Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. Student, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम सॉल्व करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप इजी वे में रिजॉल्व करोगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो ये मैंने रूल्स लिख दिए हैं। इन रूल का सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में काम आएगा, उसके बाद ये सारे रूल्स आपको याद नहीं करने हैं, ये आपकी मेमोरी में ऑलरेडी 1 बाय 1 स्टोर हो जाएंगे, जिससे आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपसे इजिली सॉल्व होने लगेंगे। और ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको आप पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करो तो देखोगे कि ये मेथड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल मेथड में टाइम बहुत लगता है। मतलब क्या, इस मेथड में टाइम लगेगा आपको कितने स्टेप करने, 5 स्टेप, बट इसमें 3 स्टेप तो फिगर में ही हो जाते हैं, सिर्फ 2 स्टेप में टाइम लगना है। बट पहले आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करिए। पहले स्टूडेंट इसको करिए सिंपल मेथड से। आप देख पा रहे हो आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं लिख देता हूं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये चीज आपको यहां पे करनी है। अब जरा देखिए यहां पे अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो हम माई यूज करते हैं। क्या आएगा, सी डैश ऊपर के लिए, तो सी डैश क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2c अपॉन 2c प्लस 2c। आप देख पा रहे हो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 4c स्क्वायर, नीचे आएगा 4c, कैंसिल करोगे ये आएगा 2c। क्लियर, यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, फिर एक बार करिए, 4 से 4 कैंसिल होगा, यहां से सिर्फ c आएगा। ओके, अब जरा देखिए यहाँ का c आया, ये c आया, ये हो गया पैरेलल, तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा c प्लस c, मीन्स आपका आंसर आने वाला स्टूडेंट 2c। इस तरह से ये आपने जनरल फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सारे रूल्स अप्लाई करने हैं और अप्लाई करके आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले इसका रूल क्या है, कनेक्ट इमेजिनरी सेल अक्रॉस द टर्मिनल। तो आप इन टर्मिनल के अक्रॉस क्या करिए, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दीजिए। तो आपने भी क्या किया, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिया। आप इनको डॉट डॉट भी कर सकते हो, ऐसा आपने एक कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल कहता है टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है इससे आपको लेना है प्लस क्यू चार्ज, इससे लेना है माइनस क्यू चार्ज। तो आपने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज यहां लिया और इस साइड में लिया प्लस क्यू चार्ज। इन दो चार्जेस को आपने टेक आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको जरा क्या करिए, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जब ये चार्ज यहां पहुंचा तो यहां प्लस क्यू है, यहां पर क्या है, माइनस क्यू। तो यही चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां जाएगा तो क्या आएगा, माइनस क्यू, यहां पे जाएगा माइनस क्यू, लेकिन एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2। आप जरा देखिए, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2। अब ये ऊपर आगे गया तो यहाँ पे आया प्लस Q1, यहाँ आया माइनस Q1, यहाँ पे आया प्लस Q1, यहाँ आया माइनस Q1। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने सीरीज में ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज आ गया तो ये जो ये प्लेट और ये प्लेट ये आइसोलेट है। आइसोलेट होने का मतलब क्या हुआ, अगर इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस Q1 आया है तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहले चार्ज 0 था तो अब भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ माइनस Q1 आया है तो प्लस Q1 आपको देना पड़ेगा, जिससे चार्ज बिफोर और आफ्टर सेम हो जाए। तो इस तरह से आपने कर दिया। यहाँ Q2 आएगा तो ये आया प्लस Q2, यहाँ पे आएगा माइनस Q2। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इजिली आपने कर लिया। तो 3 जो स्टेप होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, ये इजी गोइंग हो जाते हैं और ये फिगर में ही करना होता है। अब आपको लेना है 4th स्टेप। यहां समझना है क्योंकि यहां पे आप लगाने जा रहे हो किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको बोलते हो लूप रूल।
अब लूप रूल क्या होता है ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे इसका यूज करोगे आप। जरा देखिए, आप एक लूप बना लीजिए। तो हमने क्या किया, एक लूप बनाया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाइए चाहे क्लॉकवाइज बनाइए। अब जरा देखिए, लूप लेना है तो हमने क्या नेमिंग कर दी। यहाँ हमने मान लिया m, यहाँ मान लिया n, यहाँ मान लिया x, यहाँ मान लिया y। अब हम लेने जा रहे हैं लूप। क्या लेने जा रहे हैं, लूप। इन लूप m n x y m, ओके। डेल्टा v इज इक्वल टू 0, हम ये लेने जा रहे हैं यहाँ पे। डेल्टा v इज इक्वल टू 0, हम डेल्टा v को 0 करेंगे और ये अप्लाई करेंगे रूल। मतलब अगर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे होंगे तब हमको लेना है प्लस, सॉरी, अगर हम निकल रहे होंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से ये दिखा रहा हूं मैं। अगर आप जा रहे हो इधर और पॉजिटिव निकल रहे तो आपको यहाँ पॉजिटिव लेना है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस। आप जहाँ इस रास्ते से रहे हो, मतलब प्लस से माइनस, नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रहे हो, तो आपको यहाँ यूज करना है माइनस। कैसे यूज करना जरा देखिए। आप जब गए इस रास्ते में, यहाँ इस कैपेसिटर की बात कर रहे हो, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1, ओके। तो आपने क्या लिखा, माइनस प्लेट से बाहर आ रहे हो तो माइनस Q1 अपॉन 2C, क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू Q अपॉन C होता है। तो यहाँ पे डेल्टा V की जो वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट, क्या आ जाएगी, इसकी बात कर रहे हो तो Q1 अपॉन 2C, क्योंकि यहाँ 2C दिया गया। फिर इसकी देखिए बात करिए, ये हो जाएगा माइनस Q1 अपॉन 2C। अब जरा इधर घूम के आए इस पाथ में, अब यहाँ पे नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव निकल रहे हो, तो यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो यहाँ रहेगा प्लस, और पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हो कैपेसिटर की, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन C, और इसको कर दिया आपने 0। क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे आप तो यहाँ पे 2C तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे आया माइनस Q1, यहाँ आया माइनस Q1, यहाँ पे आया प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। यहाँ से आप लिख सकते थे Q1 इज इक्वल टू Q2, इसको उधर ले जाओगे तो 2Q2 इज इक्वल टू Q1, और 2 कैंसिल होगा तो Q1 इज इक्वल टू Q2। एक बात ये है। और जरा देखिए, यहाँ जो चार्ज था ये ये Q1 प्लस Q2 में डिवाइड हुआ था, तो आप यहाँ लिख सकते थे कितना, यहाँ लिख सकते थे Q इज इक्वल टू, क्योंकि थर्ड स्टेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो थर्ड से क्या मिला था, Q1 प्लस Q2। ये इक्वेशन आपके पास थी फर्स्ट, तो फर्स्ट और सेकेंड ये हो गया। अब क्या करोगी, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब करना है आपको सॉल्व। Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करिए, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 और Q2 यहाँ पे Q1, तो ये आया 2Q1। इसका मतलब यहाँ से आपने निकाला Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2, और यही इक्वल टू है Q2 के। जरा देख रहे हैं आप। तो इस तरह से Q1 और Q2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। यहाँ रूल में क्या था, फोर्थ में आप डेल्टा V इक्वल टू 0 अप्लाई करिए, इन रूल्स को अप्लाई करिए, आपको इक्वेशन मिल जाएंगी। फाइंड द इक्वेशन एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उनमें चार्जेस केवल Q1 और Q2 हैं, तो आपने इजीली फाइंड कर लिया। आप क्या करने वाले हो, आप स्टेप 5 यूज करोगे। क्या स्टेप 5 होगा, स्टेप 5 कहता है फाइनली यू टेक एनी क्लोज पाथ। चाहे तो आप M N B V को होते हुए ले आइए, या फिर M Y X को लेते हुए कोई पाथ ले लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग पाथ A M N B विथ सेल, मैं ले रहा हूं ये पाथ। और इस पाथ में करना क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा, डेल्टा V इज इक्वल टू आपको लेना क्या है, लेना है प्लस माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट, आपको ये करना है। चलिए अब इसको कैसे करोगे आप जरा देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या है, डेल्टा V कैसे आए जरा देखिए। डेल्टा V का मतलब यहाँ पे देखिए, इस पाथ में यहाँ पे डेल्टा V निकालोगे तो आएगा माइनस Q1 अपॉन 2C। इसके लिए क्या आएगा, माइनस
Q1 अपॉन 2C, इसके लिए भी डेल्टा भी यही आएगा। यहाँ वापस आए, यहाँ वापस इसमें आ गए, तो ये हो गया जाके। अब जरा देखिए, अगर इनकी जगह पर होता ही, यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, अगर इन दोनों की जगह पे हम एक C लगाते, क्या लगाते, एक C का मतलब कुछ ऐसा लगा देते, C इक्विवेलेंट अगर ये होता, यहाँ होता प्लस, यहाँ होता माइनस, हम जा तो इधर ही रहे ना, इधर, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, जो डेल्टा V होता वो माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट आता। ये आपको इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, यहाँ लिखने के लिए माइनस क्यों लिखूंगा मैं, माइनस इसलिए लिखूंगा कि अगर इन दोनों की जगह पे एक C होता तो हम प्लस से माइनस जा रहे होते, तो माइनस वाली प्लेट का लेते चार्ज, हमने कहा इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज Q है, अगर ये हटा देते, इन सब की जगह पे क्या करते, एक लगाते, तो इन सारे कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर होता, तो वही चार्ज Q आगे जाता, तो हमने कहा ये प्लस Q, ये माइनस Q, तो हम यहाँ यूज करते माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब जरा देखिए, Q1 की वैल्यू मालूम है और Q2 की वैल्यू भी मालूम है, तो Q1 अपॉन C, Q1 अपॉन 2C, ये आपके पास स्टूडेंट हो जाता है माइनस 2Q1 बाई 2C इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इसको मैं चेक कर लेता हूं, यस नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से हटा दिया मैंने। अब जरा देखिए, इसी स्टेप को मैं क्या ले सकता था, यहां से ले सकता था माइनस 2Q1 अपॉन 2C इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब यहां से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और आपके लिए रिजल्ट यहां से आ जाएगा। मैं रूल्स हटा देता हूं, इस रूल्स के लिए अब आपको धीरे धीरे आपके माइंड में स्टोर भी हो गया है कि कैसे आपको रूल्स यूज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आया Q1 अपॉन C इज इक्वल टू, ये आ गया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ओके, Q1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, Q1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, Q/2 यहां से रखोगे, Q/2 यहाँ C, यहाँ से Q/C इक्विवेलेंट, तो आप देख पा रहे हो Q अपॉन 2C इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। यहाँ से Q से Q कैंसिल होगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2C। तो आप देख पा रहे थे कि आपको ये जो जनरल मेथड था उससे भी 2C आया था, यहाँ से भी 2C आ रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपने आप में यूनिक मेथड है। ये तो आपने जनरल क्वेश्चन में यूज किया, अब हम इसका यूज करने वाले हैं जहां पर अनबैलेंस वेटस्टोन ब्रिज होता है। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टूडेंट लेने जा रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम जहां पर आपको ये फील हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत यूजफुल होता है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये है आपके पास प्रॉब्लम। यहां पे मैंने लगाया 2C, यहां लगाया 2C, यहां लगाया मैंने C, यहां लगाया मैंने 2C, और यहां मैंने अप्लाई किया C। ओके, और ये आपके पास टर्मिनल है B, और ये टर्मिनल है आपके पास A। आपको क्या करना है, देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब यहाँ अप्लाई करोगे आप, तो आप जनरल मेथड यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। आप देखोगे C1 अपॉन C3 1/2 आएगा, C2 अपॉन C4 2/1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया अनबैलेंस। जब अनबैलेंस वेटस्टोन ब्रिज मिलता है तो उस कंडीशन पे आप इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही यूज करते हो। क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप तो ये है कि आप एक इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट करोगे। लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये माइंड में भी आप कर सकते हो। तो यहां से आपने एक इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यहां से प्लस Q चार्ज आपने निकाला और यहां से माइनस Q चार्ज निकाला। अब जरा देखिए, यहां पहुंचा माइनस Q चार्ज और यहां पहुंच गया प्लस Q चार्ज। तो ये चीज आपने दिखाई,
कि पहले एक बैटरी कनेक्ट करी, चार्ज निकाले, थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहां से आप लिख सकते थे क्या कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। अब देखिए जरा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है सिमेट्री। अब जरा देखिए इधर Q आया तो Q को आपने Q1 में और Q2 में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब Q1 जो जा रहा है वो C की तरफ जा रहा है, इधर से माइनस Q1 होगा वो C की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ से माइनस Q1 C की तरफ जाना चाहिए। और जो Q2 है वो जा रहा है 2C की तरफ, तो यहाँ से जो Q2 है वो जाना चाहिए 2C की तरफ, तो माइनस Q2 चला गया इधर। अब जरा देखिए ये इधर गया चार्ज, यहाँ पे आया प्लस Q1, यहाँ आया माइनस Q1, यहाँ गया Q2 तो यहाँ आया माइनस Q2, तो यहाँ पे आएगा प्लस Q2, ऐसा। अब जरा देखिए ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेट हैं, अपने आप में आइसोलेट हैं, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, ये Q1 है और ये Q2 है, कितना, ये यहाँ पे Q1 माइनस का है प्लस Q2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q1 माइनस Q2, क्या आने वाला है, Q1 माइनस Q2। क्योंकि आपको जीरो दिखाना है, तो जीरो दिखाने के लिए ये माइनस है तो उसको प्लस लेना पड़ेगा, और ये प्लस है तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, जिससे ये टोटल चार्ज जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि पहले इस पे कोई चार्ज नहीं थे, इन प्लेटों पे जीरो था। तो अब क्या हुआ, Q1 माइनस का प्लस Q2 का आ गया, इनको अगर हमें हटाना है मतलब जीरो करना है तो इनकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, मैंने लिख दिया। अब जरा देखिए अगर ये Q1 माइनस Q2 है तो इसको क्या होना चाहिए, यहाँ वाला जरा देखिए, यहाँ से माइनस Q1 है, यहाँ माइनस Q1 आएगा, ये आएगा प्लस Q1, यहाँ से Q2 आ रहा तो ये हो गया प्लस Q2, यहाँ वाला हो जाएगा माइनस Q2। अब ये दोनों मिल करके यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे होगा माइनस Q1, क्या होगा माइनस Q1, और ये क्या होगा प्लस Q2 होगा, करेक्ट। अब ये चार्जेस आपको यहाँ पर मिल गए, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए जब चार्जेस मिल जाए तो अब आपको लेना है लूप। अब लूप लेते समय क्या करना, आप कोई भी लूप ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो अब आपको क्या करना है, यूज करना है इन लूप। इन लूप को नेमिंग कर दीजिए, ये M N O P Q R ऐसा है। तो मैंने क्या लिया, M N Q R, मैंने क्या लिया M N Q R M, और क्या करना है मुझे, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। जरा करिए, देखिए यहां से चलोगे तो यहाँ पे C है, चार्ज कितना है, माइनस पे निकल रहे हो, Q1 चार्ज है, माइनस प्लेट से निकल रहे हो, तो यहाँ पे आएगा माइनस Q1 बाई C, करेक्ट। फिर इधर आ गए, आप इधर आ गए। अब जरा देखिए, चाहे इसको बड़ा मान लीजिए चाहे इसको बड़ा मान लीजिए, कोई डाउट नहीं। आप क्या करो, Q1 माइनस Q2, आपने Q1 माइनस Q2 को ले लिया प्लस, ठीक है। तो इतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये माइनस Q1 प्लस Q2 है, बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पे है आपने अगर इसको प्लस दिखा दिया तो ये माइनस हो जाएगा। वैल्यू चार्ज की यही रहेगी, क्या रहेगी, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। जो ऊपर चार्ज लिखा हो वही आप वैल्यू लिख करके नेगेटिव से आप ले सकते हो। अगर आप ये बड़ा ले रहे हो Q2 माइनस Q1, तो यहाँ पे Q2 माइनस Q1 लिखिए, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 रहेगा, कोई डाउट नहीं है। आप जरा देखिए, इस पे पहुंचे आप तो यहाँ पे आया कितना, प्लस से निकल रहे हो इधर, तो ये आ जाएगा प्लस Q2 अपॉन 2C। ये 2C था तो 2C लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2C नहीं है, यहाँ पे 2C है। आप क्या करिए, 2C एलसीएम ले लीजिए, ओके। यहाँ पे आएगा माइनस 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2Q2 इक्वल टू 3Q1। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे Q2 इज इक्वल टू 3/2 Q1। ये वैल्यू आ गई आपके पास। इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हो गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर लीजिए यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या देखोगे, इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पे,
तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस 3/2 Q1। यहां से क्या हो गया, ये आ गया 5 Q1/2। तो यहां से आपको Q1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, Q1 की वैल्यू मिल गई 2/5 Q। ये वैल्यू आ गई, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2Q/5। अब जरा देखिए Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो 3/2 इंटू 2/5 Q। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 3/5 Q। तो इस तरह से आपने Q1 Q2 निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया 4th स्टेप। अब स्टेप यूज करना है 5th स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप आपको यूज करना है। लास्ट स्टेप में क्लोज लूप क्या लेना है, एक पाथ लेना है विथ सेल। टेकिंग पाथ कोई भी पाथ लीजिए, चाहे इधर से ले लीजिए पाथ, चाहे ये पाथ ले लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये पाथ लेकर के ऐसे आ जाइए, चाहे ये पाथ लेकर के ऐसे आ जाइए, किसी भी पाथ से आइए। तो टेकिंग पाथ इजी पाथ ले लीजिए आप। टेकिंग पाथ AMNOB विथ सेल ले लिया। तो मैंने ऊपर के पाथ को ले लिया। जरा देखिए आपको क्या करना है, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस Q/C इक्विवेलेंट को अप्लाई करना है। अब देखिए डेल्टा V क्या आएगा, यहां पे आएगा माइनस Q1/C, यहां पे आएगा माइनस Q2/2C, और वापस इधर से आए और इसको इक्वेट करना है प्लस माइनस Q/C इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। अगर इन सब की जगह पर एक ही C इक्विवेलेंट लगा होता, क्या लगा होता, एक ही लगा होता, तो एक प्लेट होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव, तो आप नेगेटिव से निकलते तो ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ही लिखते। ठीक है, मैं भी लिख देता हूं। Q1 की वैल्यू आप देखिए क्या मिली है आपको, माइनस Q1 की वैल्यू आपको मिली है 2/5। तो यहाँ पुट करेंगे 2/5C, यहाँ पे आएगा Q। यहाँ Q2 की वैल्यू कितनी, 3/5। तो यहाँ लिखोगे 3Q/, यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10C, और यहाँ पे आएगा माइनस Q/C इक्विवेलेंट। आप देख पा रहे हो ये 10 नीचे हो गया, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप 10C, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 4Q माइनस का, और ये माइनस के 3Q, यहाँ से आएगा माइनस Q/C इक्विवेलेंट। तो इसको और देखोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस 7Q/10C इज इक्वल टू माइनस Q/C इक्विवेलेंट। यहाँ से माइनस माइनस हट गया, Q से Q हट गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 10C/7। आप देख पा रहे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपने आंसर ऑब्टेन कर लिया। एक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं यहां पर। तो आप यहां पे क्या देखोगे, इस पे माइनस Q4 था, इस पे Q2 था, तो आपको मिला कितना, Q2 माइनस Q1। अब आपको Q2 माइनस Q1 को जीरो करना है तो Q1 माइनस Q2 करना पड़ेगा, और इसी को प्लस ले लीजिए, यही वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही रेजिस्टेंस का केस होता है स्टूडेंट, तो 7/10 आंसर आ जाता। क्या आता, 7/10 आंसर आता। आप इसको अच्छे से याद रखिए। हो सकता है रेजिस्टेंस का केस हो सकता है कैपेसिटर का केस हो। जब कैपेसिटर का केस होगा तो 10/7, रेजिस्टेंस का केस होगा। ऐसा क्वेश्चन आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेने वाले हैं, जहां पे 7/10 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा चेंज कर देता, क्या कर देता, जरा देखिए, इसको लिखता मैं, इसको लिखता 5 माइक्रोफैरेड, ओके, और इसको लिखता 10 माइक्रोफैरेड। अब जरा देखिए क्वेश्चन, और इसको लिखता 10 माइक्रोफैरेड, और इसको लिखता 5 माइक्रोफैरेड। फिर भी क्वेश्चन बन गया, सेम पैटर्न पे आएगा, और आप सॉल्व करोगे तो Q1 Q2 की वैल्यू भी यही आने वाली है, बिल्कुल सेम आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि मैंने चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया। चेंज कहाँ करना है, मुझे C में करना है, तो यहाँ C में कोई चेंज अभी नहीं आया। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, Q1 Q2 एज इट इज आ जाएंगे। ओके, तो मैं दिखा भी देता हूं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस जगह से देखिए आप, यहां से क्या मिलता आपको,
अगर सेम प्रॉब्लम होती तो Q1 की जगह पे Q1 ही है, C की जगह पे 5 है, तो मैंने Q1 अपॉन यहाँ लिखा 5, क्योंकि इसकी जगह पे 5 है। यहाँ कितना आएगा, ये आपके पास है 10, कितना है 10 माइक्रो फैरेड, तो यहाँ पे आता Q1 माइनस Q2 अपॉन 10 आता है। क्लियर, तो उसी जगह पे क्या जाता है 10 आता, यहाँ 5 होता, यहाँ 10 होता, यहाँ भी 10 होता। क्लियर, अब आप एलसीएम लेते तो इस स्टेप को आप सिंपली ऐसे बिल्कुल लिख देते। कैसे, एलसीएम लेकर के यहाँ पे एलसीएम लेते 10, यहाँ आता -2Q1 और यहाँ से आता -Q1 प्लस Q2 और ये हो जाता Q2 इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा, -3Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 0। आपने फिर इक्वेट किया तो यहाँ से आपको मिल गया 2Q2 इक्वल टू 3Q1 और Q2 की वैल्यू मिल गई 3/2Q1। इस तरह से आपने देखा कि आपको Q2 की वैल्यू मिल गई, जब Q2 की वैल्यू पुट करते हो तो Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से Q1 Q2 की वैल्यू सेम आएगी, सेम प्रोसेस हो गया। अब देखिए कोई भी आप पाथ लेते हो, सेम पाथ ले लीजिए, ऐसा ही करना है। जहां C था वहां क्या पुट करोगे आप, C की जगह पे 5 था, आपने पुट करा, यहाँ पे 10 था, 10 पुट किया, ये सेम है। यहाँ पे 5 था, 5 आपने लिख दिया, नहीं लिखा नहीं, आपने क्या किया 10 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये आपके पास 5। जरा Q1 की वैल्यू पुट करोगे, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू थी आपके पास 2/5, क्या करोगे 2/5। इस स्टेप को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जरा देखिए। इस स्टेप को और करोगे तो यहां से जरा देखिए, Q1 की वैल्यू आप जैसे पुट करते हो, Q1 की वैल्यू आपको मिली थी, Q1 की वैल्यू मिली 2/5, यहाँ पुट करोगे 2/5 तो 5 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 25 और यहाँ हो जाएगा 2Q, तो यहाँ Q ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा -Q2 की वैल्यू कितनी 3/5, तो ऊपर 3Q ऊपर रहेगा और 5 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखोगे -Q, यहाँ से -Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ 50 आपने एलसीएम ले लिया, तो ये 50 होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा -4Q और ये आएगा 3Q, तो यहाँ से -Q अपॉन C इक्विवेलेंट। आप देख पा रहे हो फिर वही आ गया -7Q अपॉन 50, यहाँ पे क्या आएगा -Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अगर वैल्यू चेंज हुई तो, नहीं तो 10/7 आता आंसर। अभी क्या रहा है, अभी कुछ वैल्यू मैंने चेंज कर दी, 5 10 ले ली है, तो आंसर यहाँ से कितना आने वाला है, Q से Q कैंसिल और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/7 माइक्रो फैरेड। अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं तो आंसर चेंज हो गया, लेकिन अगर C ही लिखा होता तो आपको 10/7 मिल जाता। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं स्केलेटन ऑफ क्यूब का और आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे स्केलेटन ऑफ क्यूब इजी हो जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। आप देखो, ये आपके पास ये क्यूब है और ये आपके पास टर्मिनल्स हो गए। एक टर्मिनल आपके पास ये हो गया B और एक टर्मिनल आपके पास हो गया ये A। ओके, आप इनको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास एक बन गया क्यूब और इस क्यूब में आपके पास कितने हैं 12 कैपेसिटर हैं। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने इतने कैपेसिटर लगा दिए और सारे के सारे कैपेसिटर क्या हैं, सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, सबकी वैल्यू C है। आपने हर जगह C कैपेसिटर लगा दिया।
इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन को अगर सीरीज पैरेलल से करते तो हो पाता क्या, बहुत टफ होता। आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और आपके पास है, ये है 12। तो इस तरह से आपने 12 लगा दिए। अब आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करोगे आप देखिए जरा सा। अब आप अगर यहां से चार्ज लेते क्यू लेते तो क्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करते, तो थोड़ा सा डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं। अगर आप 2Q लेते तो यहाँ पे 3 है तो 2Q के 3 पार्ट्स करते। आप क्या करिए, यहाँ पे सीधे ले लीजिए 6Q। ओके 6Q। तो क्या होगा, पहला रूल था, पहले आप एक बैटरी कनेक्ट करिए, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने भी कहीं एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दी। ओके, मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दी, एक प्लस एक माइनस। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। यहां से मैंने चार्ज दिया, इधर का चार्ज है -6Q, इधर का चार्ज है +6Q। निकालिए चार्जेस। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो यहां जाएगा 2Q, यहां जाएगा 2Q, इधर 2Q, इधर 2Q, इधर 2Q। ओके, जब यही चार्ज यहां पहुंचेगा तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब जब ये चार्ज यहां पहुंचा तो इसके 2 पार्ट हो गए, मतलब एक ये और एक ये। इधर जाएगा Q, इधर जाएगा Q, ठीक है। ऐसे यहां पहुंचा तो इसके पास 2 चार्ज हो गए, एक Q एक Q। ऐसे ये वाला चार्ज यहां पहुंचा 2Q का, तो यहाँ Q हो गया और यहाँ पर भी Q हो गया। अब देखिए ये वाला Q यहाँ पहुंचा, ये वाला Q यहाँ पहुंचा, तो इसके पास हो गया 2Q। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस 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 माइनस, ऐसा इसके पास होता गया। अब जरा देखिए, इसके पास भी इधर से आ रहा है Q, इधर से जा रहा है Q, तो यहाँ हो गया 2Q, और इधर से आ रहा है Q, इधर से आ रहा है Q, तो यहाँ हो गया 2Q। मतलब यहाँ पर जो था वो -6Q था, मतलब यहाँ कितना है आप देख पा रहे हो, -2Q, -2Q, -2Q। तो सिमेट्री पूरी तरह से दिख पा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या करिए, नेमिंग कर दीजिए। ये हो गया A, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O, ये हो गया P। आप किधर से भी कोई पाथ ले लीजिए, क्योंकि पहला क्या रूल था, पहले आप एक बैटरी कनेक्ट करिए, इमेजिनरी कर दिया, चार्ज टेक आउट करिए। आपने 6Q, 6Q, -6Q प्लस 6Q टेक आउट किया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर क्या करना था, आपको हर जगह चार्ज फाइंड करना था। तो आप देख पा रहे थे बहुत इजीली चार्ज फाइंड हो गया है। अब आपको लास्ट और 5th स्टेप यूज करना है, टेकिंग पाथ। टेकिंग पाथ, कोई भी पाथ ले लीजिए विद सेल। टेकिंग पाथ A, M, N, O, P, B विथ सेल। मैं ले लिया। अब जरा देखिए, यहां का लोगे तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 2Q/C। क्या आएगा, -2Q/C। इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 2Q प्लस है, 2Q माइनस है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो आप कितना आएगा, यहाँ पे Q चार्ज है तो -Q/C। क्लियर। आगे पहुंचे तो यहाँ 2Q चार्ज है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हो, तो -2Q/C। अब बाहर आ गए, और इसको कंपेयर किससे करना होता है, +-Q/C इक्विवेलेंट। बट यहां पर ध्यान रखना है, चार्ज अब की बार कम आउट नहीं किया आपने यहां से चार्ज निकाला है 6Q। तो आपने 6Q कर दिया। एलसीएम देखिए, यहाँ से C सेम है, तो यहाँ से आएगा 2, 4 और 5, -5Q/C। यहाँ से कितना आएगा, अब ये -+2 है, एक लेना है आपको। अगर इन सब की जगह पे क्या लगा होता, इन सब की जगह पे सिर्फ ऐसा बना होता कि एक कैपेसिटर लगा होता और वो होता C इक्विवेलेंट। तो आप यहां से जब बैटरी दे रहे थे, टर्मिनल 2 थे आपके पास B और टर्मिनल A था, यहाँ पे चार्ज आता किसका, 6Q आप ले रहे थे प्लस, यहाँ से ले रहे थे -6Q, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आता +6Q, यहाँ आता -6Q।
माइनस 6Q। ओके, तो यहां से जो वोल्टेज आता, यहां से डेल्टा वी, यहाँ पे जब डेल्टा वी आप निकालते, डेल्टा वी की वैल्यू, तो यहां से आता 6Q अपॉन और आता C इक्विवेलेंट, लेकिन ये कैसा आता माइनस में, तो वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ माइनस 6Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे हो C इक्विवेलेंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 6/5। ओके, और ये आ जाएगा C। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता। अगर यहाँ लगा होता रेजिस्टेंस तो आंसर आता 5/6। ओके, 5/6 R आ जाता अगर R लगा होता। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि बहुत इजी वे में आपने इस क्यूब स्केलेटन ऑफ क्यूब को बहुत इजी वे में सॉल्व कर दिया। बट आपको बस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के रूल मालूम होनी चाहिए। रूल्स मालूम होंगे, आप रूल्स को अप्लाई करोगे और इजी वे में अपना सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम इस तरह से जो रही होंगी रिजॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर एंजॉइंग स्टूडेंट, if you like this video, you share this video, and अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।